हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन का भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का। अच्छा, भारत में भी कहाँ स्थित है? तो भारत में गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विकास वित्त संस्थान अर्थात नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना हेतु विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। NABFID की स्थापना कितनी राशि से की जाएगी? तो ये की जाएगी 20,000 करोड़ की राशि से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो ये है होतान, जो कि चीन में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा हथियारों की आयात और निर्यात पर रिपोर्ट जारी की गई। भारत हथियार आयातक देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार कौन से देश से खरीदता है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना है या इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 के माध्यम से किस देश के ऑप्टिकल पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह अमेजोनिया 1 को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो ये भेजा गया है ब्राज़ील के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की घरेलू T20 प्रतियोगिता की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 और 21 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है ये खिताब? ये जीता है तमिलनाडु ने। इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किसे किया है? ये किया है अंजलि भारद्वाज को। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगरपालिका श्रेणी में कौन सी नगरपालिका पहले स्थान पर रही? तो ये रही है इंदौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा रहा है? शिमला इसमें पहले स्थान पर रहा, ठीक है। शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा कर्नाटक में। अच्छा, 2020 के जो गेम हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सैन्य कमांडरों का संयुक्त सम्मेलन 2021 में 4 से 6 मार्च 2021 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था केवड़िया, गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के खिताब की विजेता रही? तो ये रही है मानसा वाराणसी। इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो कौन सा स्थान रहा है भारत का? तो भारत का 53वां स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ग्रैंड स्लैम में मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है? तो कौन बनी है ये बनी है अंकिता रैना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 86वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19
जो रिस्पांस से संबंधित प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो कौन सा देश रहा? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विशेष सहायक नामित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है प्रोनीता गुप्ता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रक ब्यूरो WCCB को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किस श्रेणी में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है नवाचार, ठीक है, नवाचार की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं, तो कौन बने हैं? ये बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में किसे विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया है नागोजी ओंकोजो-इवेला को। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 26वां सत्र COP26 नवंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा ग्लासगो में। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष संगठन ने एक ही मिशन में 143 उपग्रह को लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया? ये स्पेस एक्स ने। इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में वर्ष 2019 और 2000 से लेकर के 2019 तक के दशक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 6वां स्थान रहा। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस वर्ष तक ट्रांसफैट्स के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया गया है? तो किस वर्ष तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 2023 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा को। इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की अवनी लेखरा संबंधित है? तो ये संबंधित है निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई है? ये बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रदेश का कौन सा शहर श्रेष्ठतम रहा? तो कौन सा शहर श्रेष्ठतम रहा? ये जोधपुर श्रेष्ठतम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च माह के उत्तरार्ध में सीकर जिले का लक्ष्मणगढ़ चर्चा में रहने का कारण है? तो कौन सा कारण है इसका? शेखावाटी उत्सव का आयोजन इस लक्ष्मणगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गत दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडेक्स में राजस्थान किस मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा प्रधानमंत्री आवास योजना में यह प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के विषय में सही नहीं है। खाद्य सुरक्षा और आर्थिक जातिगत जनगणना में शामिल लोगों के लिए निःशुल्क रहेगी, ये भी राइट है। योजना के अंतर्गत 5 लाख का कैशलेस बीमा होगा, ये भी सही है। योजना 1 मई 2021 से लागू होने जा रही है, ये भी सही है। तो इसमें ये फोर्थ गलत है, ठीक है। हाल ही में जारी की गई सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स जो है कि रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा झुंझुनू ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अनार की पैदावार के लिए चर्चा में रहा? तो ये रहा मारवाड़ का गोडवाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण 30 जनवरी 2021 से पात्र लाभार्थियों का बीमा कवर 3.30 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो ये कर दिया है
5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 मार्च 2021 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से निम्न में से किन लोक कलाकारों को प्रदान किया गया? तो ये किया गया है विनायक विष्णु खेड़ेकर एवं कांता काशीनाथ गावड़े को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में जारी किए गए राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति के प्रारूप में निम्न में से किन बातों को सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है कि फर्स्ट है इसमें कि हस्तशिल्पियों के उत्थान के बेहतर मार्केट की व्यवस्था करना, ये भी सही है। प्रदेश की हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, ये भी सही है। राज्य के उत्पादों के निर्यात योग्य बनाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, ये भी सही है। इसमें प्रोक्त सारे ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2021 और 22 के संदर्भ में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध है? तो किससे? पहला हो जाएगा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर एवं बेरोजगारों से। दूसरा हो जाएगा ज़रूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाना, तो इसमें दोनों ही सही है। इसमें फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की किस भू विरासत को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है रामगढ़ क्रेटर, जो कि कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सितंबर 2020 से किस आधार वर्ष पर जारी किया जा रहा है? तो किस आधार वर्ष पर? 2016 के आधार वर्ष पर जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये की है प्रताप कृष्ण बोहरा ने शपथ ग्रहण की है। इसका राइट हो जाएगा फोर्थ वाला आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यहीं तक है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था कि मूमल करंट अफेयर मंथली आती है या कैसे आती है? तो ये मंथली नहीं आती है, ये 2 मंथ्स की कंबाइंड आती है। ठीक है, इसमें जैसे कि दिसंबर और जनवरी की जो मूमल करंट अफेयर है वो कंबाइंड होकर के फरवरी के नाम से पब्लिश होती हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमारी मेहनत का पता चलता है कि हमने कितनी मेहनत की है और कितने लोगों को कन्विंस कर पाए हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।